देखिए, हमारे समाज में अंतिम पंक्ति में रहने वाली ऐसी महिलाएं जो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती हैं और साथ में खाना बनाने का भी काम करती हैं, इनकी शुद्ध कोई लेता नहीं है। इसलिए हमने तय किया कि उन्हें ये शक्ति योजना के माध्यम से कई अलग अलग प्रकार की योजनाएं जो हम इन्हें दे सकें। किसी की बेटी की शादी होगी तो उन्हें गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया जाएगा। कोई घरेलू विवाद है, अगर वकील की आवश्यकता पड़ती है तो वकील दिया जाएगा। अगर गर्भवती महिला है और उसे एम्बुलेंस चाहिए तो उसे एम्बुलेंस दिया जाएगा। कई ऐसी योजनाएं हैं जो इन्हें समय समय पे मिलेगा। जीवन से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं हम लोगों ने बनाई है। मजा आई? चलो, अच्छा तो लगा, लेकिन क्या अलग क्या था? अलग से अच्छा लगा, शक्ति योजना। सब पूरे वार्ड के जितने भी हैं सबको ही देखते हैं, अपने परिवार जैसे एक देखते हैं। हम लोग भी अपने बड़े भैया जैसे उनको देखते हैं। वही चाहते हैं कि भैया मंत्री बने। आप लोग का आशीर्वाद रहा तो वो भी बन जाएंगे। कभी अभी जीवन में हमारे 45 हो गया, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बोला है जो विधायक भैया मुझे बोले हैं, और मुझे बहुत विश्वास है और गौरव है उनसे कि वो मेरा भाई है और हमारे लिए शक्ति योजना लागू किया कि अच्छी सोचे हैं विधायक भैया ने हमारे लिए। हम लोग को खाना बनाने जाते हैं, हम लोग को बहुत रोना आता है, बात सुन करके रो भी देते हैं हम लोग, मगर हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग के लिए विधायक भैया कुछ करें। बहुत खुश नजर आ रही है हमारे विधायक इतना लाभ दिए, हम तो इसीलिए इतने खुश हैं। हमको आज तक कोई इतना नहीं दिया है, बहुत दिए हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए जो सोचे महिलाओं के लिए, इतना किसी ने नहीं सोचा है। दादी कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ गया। मजा आ गया, बहुत सुंदर लगता है। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। वैशाली नगर विधानसभा हमेशा सुर्खियों में रहता है अपने विधायक के कारण, और एक बार फिर से यहाँ के विधायक रिकेश सेन ने एक शानदार योजना लॉन्च कर दी है घरेलू श्रमिक महिलाओं के लिए, यानी कि जो महिलाएं घरों में जाकर झाड़ू पोछा या खाना बनाने का काम करती हैं, उनके लिए वो शक्ति योजना लेकर आए हैं। ये शक्ति योजना क्या है, इसमें क्या क्या फायदे मिलेंगे, ये आपको सीधे विधायक बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं उनकी ये बात। देखिए, हमारे समाज में अंतिम पंक्ति में रहने वाली ऐसी महिलाएं जो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती हैं और साथ में खाना बनाने का भी काम करती हैं, इनकी शुद्ध कोई लेता नहीं है। इसलिए हमने तय किया कि उन्हें ये शक्ति योजना के माध्यम से कई अलग प्रकार की योजनाएं जो हम इन्हें दे सकें। किसी की बेटी की शादी होगी तो उन्हें गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया जाएगा। कोई घरेलू विवाद है, अगर वकील की आवश्यकता पड़ती है तो वकील दिया जाएगा। अगर गर्भवती महिला है और उसे एम्बुलेंस चाहिए तो उसे एम्बुलेंस दिया जाएगा। अगर उसे मेडिकल से संबंधित कोई समस्या है तो समस्या का समाधान किया जाएगा। शिक्षा से संबंधित कोई अगर समस्या है तो समाधान किया जाएगा। इनके बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें खुद भी निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके लिए जो दवाइयाँ से लेके जो कुछ टेस्ट होते हैं वो सारा निःशुल्क किया जाएगा। कई ऐसी योजनाएं हैं जो इन्हें समय समय पे मिलेगा। जीवन से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं हम लोगों ने बनाई है, और हमारा विधायक कार्यालय में इनका एक अलग काउंटर होगा, और जिससे हमारी जो ये सब जो लड़कियां देख रहे हैं आप, ये सभी जो है इसको कंट्रोल करेंगी कंट्रोल रूम के माध्यम से। और ऐसे बहुत सारे विषयों पे जो है काम किया जाएगा जो इनको लाभ पहुंच सके। आपने अपने भाषण में कहा कि शायद देश का ये पहला विधानसभा होगा जहां घरेलू श्रमिक महिलाओं के लिए इस तरीके की कोई योजना लेकर आया है। लाडली बहना योजना, शिवराज की चर्चा बहुत होती रही, आपके मन में कैसे ये ख्याल आया, मोटिवेशन क्या था इस योजना? देखिए, सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बहुत सारी योजना लाती है, लेकिन विधायक की खुद की कोई योजना बना देना ये बड़ी बात होती है। और ये खुद की योजना में मैंने इतनी सारी सोच को रखा है जिसका लाभ ऐसी महिलाओं को मिलेगा, तो मुझे लगता है ये बड़ी बात है। महिलाएं बहुत खुश हैं, बात की हमने, बहुत आशीर्वाद दे रही हैं आपको। नहीं, आशीर्वाद तो मिलेगा ही, क्योंकि उनके घर की वो सभी ज़रूरतों को हम पूरा करने वाले हैं जो इनकी वो आवश्यकता है उनको। तो ये योजना लेकर हम इनके तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महिला सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम विधायक ने तो उठा लिया, लेकिन उसके पीछे जो महिलाओं की फौज काम करेगी उनसे भी आपको मिलवाते हैं, जो ये पूरा मैनेजमेंट संभालेंगी, कंट्रोल रूम, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले विधायक अपने बाइट में बता रहे थे। हम आपसे ही जानेंगे कि कैसे ये पूरा मैनेज होगा, क्योंकि इतनी बड़ी विधानसभा, इतनी सारी महिलाएं, कैसे पॉसिबल होगा? पहली बात तो संख्या 7,500 से ज़्यादा थी। हाँ। हमने 12-15 और जैसे सर ने बोला कि 22,000 तकरीबन कॉल किए।
7,500 लोग आज उपस्थित थे। हाँ। हमने पर्टिकुलर एक लोगों को कॉल किया है, व्हाट्सअप मैसेज किया है और ब्रॉडकास्ट मैसेज किया है, तब वो वहाँ तक पहुँच पाए हैं। हाँ। तो आगे की जो भी योजनाएं रहेगी इसी तरीके से हम मैनेज करेंगे। पर्टिकुलर एक लोगों को मैसेज करना, कॉल से बात करना, यानी कनेक्टिविटी हम जिस तरीके से कर पाए उस तरीके से हम पूरी कोशिश करें। महिलाएं बताएंगी कैसा लगा उनको योजना। दीदी कैसा लगा? ये योजना बहुत अच्छा लगा, पर हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे को इसका लाभ मिलना चाहिए, है ना। जैसे बच्चों को कुछ दिक्कत आती है पढ़ाई में, लिखाई में, हम गरीब इंसान कुछ कर नहीं पाते, उसका हमारे को लाभ मिलना चाहिए। आप बताइए। हमारे को बहुत अच्छा लगा योजना। मददगार होगा ना? हाँ, मददगार होना चाहिए। एम्बुलेंस भी मिलेगा जब। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हम लोग का बच्चे लोगों को नौकरी चाकरी देगा, हम लोगों के लिए चिंता किया, बहुत बड़ी बात है। कोई जनरली घर में काम करने वाले लोगों के बारे में नहीं सोचता है। कैसा लगा आंटी आज यहाँ योजना के बारे में? कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, हमें फायदा होना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगा है। क्या बोलोगे विधायक के लिए? क्या बोलोगे? विधायक के लिए अच्छा ही बोलेंगे। अच्छी सोच है। बहुत अच्छी सोचे हैं विधायक भैया ने हमारे लिए। हम लोग को खाना बनाने जाते हैं, हम लोग को बहुत रोना आता है, बात सुन करके रो भी देते हैं हम लोग, मगर हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग के लिए विधायक भैया कुछ करें, हम लोग को रोजगार दें। आपकी पूरी पीड़ा भी उन्होंने बात की कि कितनी तकलीफ में बहुत आपका तकलीफ, जीवन यापन हम लोग बीमार रहते फिर भी जाते हैं काम करने। हम लोग बताने से बोलते हैं कि हम तुम्हारे घर का परेशानी हम थोड़ी ना झेलेंगे, तुम काम करने आए हो, काम करो और जाओ। ये पीड़ा हर कोई नहीं समझता, नहीं, लेकिन तो वही हम विधायक भैया से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमको 10,000 तक की भी देंगे ना तो हम लोग करेंगे। हाँ, हम और लोग सिर्फ करेंगे, आपके हम लिए नहीं, करेंगे, अपने नहीं पूरे वालों के लिए परिवार। भी सोचा, बेटी हाँ, वही, हाँ, सब हमारे बच्चों को सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत गरीब परिवार से हैं। हम बच्चे पढ़ा नहीं पाते हैं, कैसे जुगाड़ करते हैं, मतलब इतने छोटे से बच्चे को छोड़ के जाते हैं काम करने। मतलब वाकई ये बहुत मददगार है। हाँ, नहीं, विधायक भैया जी से यही बोलिएगा कि हम लोग के लिए कुछ योजना ऐसा बनाए कि हम अपना परिवार चला सके, अपने बाल बच्चे। ये योजना बन गई है, हाँ, अब इसमें काम होगा और आप लोगों को इसमें हाँ, हमको इससे काम चाहिए, मिलेगा। हमको आप काम लोग चाहिए सशक्त वैसे। होंगे, हम सबको पढ़े मिलेगा। लिखे नहीं है मैम, पढ़े लिखे नहीं है, लिखने पढ़ने वाले नहीं, हाँ बस, हाँ आपकी नहीं पीड़ा को समझते हैं। और पहला भैया ने ऐसा बोल रहे थे मैम, मेरे आँख में आंसू आ रहा था, आंसू आ रहा था, हम रो रहे थे कि कम से कम भैया तो समझे हम लोग की हर पीड़ा। नेता ऐसा नहीं सोचता नहीं लेता है, नहीं सोचता है। हम यही सोचे कि भैया तो हमारे दिल की परेशानी समझे और कुछ हम लोग के लिए योजना बनाए कि हम घर बैठे अपना काम करें, चाहे उनके ऑफिस में जाए ये करें, लेकिन करे कि हमारा इतना मिले कि हमारा परिवार चल जाए। और हमारे लिए नहीं, पूरी पब्लिक के लिए करे, जितने हैं सबको करे, ये नहीं कि हमारे लिए करे, सबको करे, जितने गरीब माताएं बहना जब जो भी है जा रहे सबके लिए करे भैया, बस हम यही चाहते हैं। हमारा नाम कुमकुम ठाकुर है, हम बहुत गरीब, हमारा पति विकलांग है, मेरी छोटी सी बच्ची है 12-13 साल की। आपकी बात जरूर हाँ, सुनेंगे विधायक। सुनाइएगा। खुश है? बहुत अच्छी लगी योजना? बहुत अच्छा लगा। समझ आया ना क्या क्या होगा? समझ आया ना। बने लगी? मजा आई? चलो, कैसा लगा आज का कार्यक्रम और ये योजना जो विधायक आप लोग के लिए लेकर आए? बहुत अच्छा लगा मेरे को तो। क्या अच्छा क्या लगा? अच्छा तो लगा, लेकिन क्या अलग क्या था? अलग से अच्छा लगा, शक्ति योजना। दूसरे जो रहते हैं विधायक जो हैं वो सिर्फ सड़क नाली और कुछ जो राजनीति वाला अपना रहता है वो सब देखते हैं। भैया लेकिन पूरे वार्ड के जितने भी हैं सबको ही देखते हैं, अपने परिवार जैसे एक देखते हैं। हम लोग भी अपने बड़े भैया जैसे उनको देखते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होता है हम सीधे भैया के पास जाते हैं, वो तुरंत सॉल्व कर काम देते हैं। जनरली घर में जो काम काज करती हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता, पहली बार कोई सोचा है और इतनी बड़ी योजना लेकर आया है, क्या कहेंगी आप? बढ़िया, धन्यवाद भैया के लिए, बहुत बहुत अच्छा। आप बताइए। हाँ, आगे कि भैया मंत्री बने, मंत्री हम बने। वही चाहते हैं कि भैया मंत्री मंत्री बने। आप लोग का आशीर्वाद रहा तो वो भी बन जाएंगे। देखिए, अपना भैया बहुत महान है। हाँ, हाँ, और हम लोग के यहाँ खमरिया में भी बहुत काम कराए हैं भैया। हाँ, बहुत काम कराए। ये जो शक्ति महिला आई है, हाँ, योजना आई ये है, अभी तक कोई नहीं सोचे थे जो हाँ, अपना भैया सोचे हैं। हाँ, बहुत हाँ, अलग,
बहुत अलग है। आप लोग खुश हैं इस योजना से? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं हम लोग। हाँ। और आप क्या कहेंगी? मैं भी यही कहूँगी कि हमारे भैया जो अभी जो योजना खोले हैं ना, शक्ति योजना, हाँ। उसे हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं जी, बहुत खुश है। खुशी है कि कैसे लाभ मिलेगा, फायदा कैसे देख रही हैं आप इस योजना से? अच्छा है बहुत। आप कैसे लाभ कैसे देख रहे हैं? अपने को स्वास्थ्य के लिए लाभ मिलेगा, हाँ। और अपने बच्चों के कोचिंग के लिए लाभ मिलेगा, और जैसे अपने आदमी के पास काम नहीं है तो भैया के पास आएंगे हम लोग, हाँ। तो भैया दिलाएंगे ना हम अपने पति लोग विश्वास को। है? विश्वास है तभी भैया बोल पे रहे। विधायक। हाँ, अपना जी। भैया विधायक पे क्या विश्वास है। विधायक जी जो योजना आप लोग के लिए लेके आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी योजना है, और कभी अभी जीवन में हमारे 45 हो गया, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बोला है जो विधायक भैया मुझे बोले हैं, और मुझे बहुत विश्वास है और गौरव है उनसे कि वो मेरा भाई है, और हमारे लिए शक्ति योजना लागू किए गए हैं, इसीलिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। कितने खुश हैं आप लोग? बिल्कुल सही है। बहुत खुश हैं। बहुत खुश। बहुत मदद मिलेगी इस योजना से? हाँ हाँ। बहुत खुश नजर आ रही है आप। हमारे विधायक इतना लाभ दिए, हम तो इसीलिए इतने खुश हैं। हमको आज तक कोई इतना नहीं दिया है, बहुत दिए हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए जो सोचे महिलाओं के लिए, इतना किसी ने नहीं सोचा है। बहुत खुशी हो रही है। बहुत इतना बता नहीं सकते कितना खुश है। कहाँ से आई हैं आप? हम कोसा नाला से आए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा योजना है बेटी के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा योजना है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, शिक्षा का ध्यान रखेंगे। सब अपने बेटे बच्चों जहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आ सकते हैं, स्वास्थ्य में बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। हमको बहुत अच्छा लगा ये योजना, अच्छे किए सरकार ने ये योजना निकाल के कि हम गरीबों के लिए कुछ सहायता बनाए हैं, और हम लोगों के लिए आशीर्वाद बहुत है। धन्यवाद। दादी कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मजा आ गया। मजा आ गया, बहुत सुंदर बेटा। योजना के बारे में बताइए। बाल बच्चा के लिए, झाड़ू पोछा के लिए, तो बढ़िया योजना है ना? बढ़िया योजना। देश में पहली योजना है ये। अच्छा है, बढ़िया है। गरीब मनवार, पोछा झाड़ू वाले गरीब मनवार अच्छा है। अच्छा है। कितना मददगार साबित होगा श्रमिक महिलाओं के लिए? बहुत मददगार। आप भी थे सर, सुन रहे थे, आप क्या बोलेंगे? अच्छी बात है, बहुत अच्छी योजना चालू करी। पहला योजना है एक तरीके से देश सबको में। लाभ मिलेगा जी, सबको ही लाभ मिलेगा। हाँ, मतलब कोई घरेलू काम करने वाले लोग के बारे में नहीं सबको सोचते। लाभ मिलने वाला है। शक्ति योजना के जरिए सिर्फ उन महिलाओं को ही लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उनके परिवार वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। जब बेटी की शादी होगी तो उसमें भी विधायक मदद करेंगे, साथ ही बच्चों के एजुकेशन में मदद मिलेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, एम्बुलेंस सेवा मिलेंगी। इस तरीके की तमाम जो योजना है वो शक्ति योजना में शामिल है। शक्ति योजना में कई तरह के लाभ, कई तरह के फायदे इन महिलाओं को मिलने वाला है। निश्चित ही आपने सुना होगा कि किस तरीके से महिलाएं बेहद खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस योजना के जरिए उनकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। और वहीं विधायक का भी मानना है कि इस योजना के जरिए जो श्रमिक महिलाएं हैं वो आर्थिक तरीके से परिपूर्ण हो पाएंगी, उनके सशक्तिकरण हो पाएगा, वो आत्मनिर्भर बन पाएंगी। तो उस महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस तरीके से आज विधायक रिकेश सेन ने इस योजना को लॉन्च किया है, वो भविष्य में इस विधानसभा के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसी के साथ मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत, और देखते रहें CG भास्कर। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।